फिर गुरुदेव कहते हैं कि मेरा जैसा अगर कोई बात कह दे वह तो 16 आने सही, और भगवान जो कह के चला गया उसकी बात पे कोई अमल नहीं। तो गुरुदेव 27 साल से हमें कितना अनमोल ज्ञान दे के चले गए। भक्ति मार्ग की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सावधानी से हमारे को अवगत करवा के चले गए। और फिर कोई भी ऐरा गैरा आदमी आके बोल देता है कि गुरु जी का आदेश आ गया बीजेपी को वोट डालना है, गुरु जी का आदेश आ गया कांग्रेस को समर्थन करना है, गुरु जी का आदेश आ गया आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में शामिल होना है, गुरु जी का आदेश आ गया जाट आरक्षण में बैठना है। तरह तरह के भक्ति मार्ग के विरुद्ध कितने कुकर्म हमसे करवाए गए। तो इन चीजों का निर्णय हम गुरुदेव के सत्संगों से ही कर सकते हैं कि परमात्मा हमें जगत का उदाहरण देके, आधे अधूरे भगवानों का उदाहरण देके हमारे को कहां हमारी बुद्धि को लेके जाना चाहता है परमात्मा, कि भाई ये का ये समय, ये का ये दुविधा, ये का ये धर्म संकट तुम्हारे सामने भी आएगा एक समय। अब जैसे परमात्मा हमें एक गीता जी का सुनाते हैं श्लोक, अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23, कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमान आचरण करते हैं उनको ना गति होती है, ना सिद्धि मिलती है, ना रिद्धि मिलती है, ना कोई उनके कार्य सिद्ध होते हैं। तो हमने ये सोच लिया कि गुरु जी तो जगत वालों के लिए कह रहे हैं कि शास्त्र विधि को त्याग के, यानी देव देवताओं को पूज जो है वो पूज के हैं, और ये मनमान आचरण करना, पुण्यात्माओं ये भी तो मनमान आचरण है। शास्त्र विधि को त्याग के अब हम जो जगत में हैं, जो अभी तक संत रामपाल जी से परिचित नहीं हैं, उनके लिए शास्त्र क्या है? गीता जी, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल। और भक्ति मार्ग में आने के बाद में ये वाणी हमारे ऊपर कहां होगी सिद्ध? शास्त्र विधि को त्याग के हमारे लिए शास्त्र क्या है? संत रामपाल जी के सत्संग, उनके द्वारा लिखित ये पुस्तकें। तो इस शास्त्र विधि को त्याग के, यानी गुरुदेव के द्वारा हमें जो 27 वर्षों से अनमोल ज्ञान दिया गया है, जो नियम और मर्यादा बताई गई है, इनको त्याग के जो मनमाना आचरण करेगा, अब ये राजनीति, आरक्षणबाजी, लोगों को चंदे के रूप में 11-11 लाख रुपए देना, देह दान करवाना, रक्त दान करवाना, ये परमात्मा की शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है। और समय आने पे इसके दुष्परिणाम कुछ व्यक्ति तो भोग ही रहे हैं। हजारों की संख्या में गुरुदेव के जाने के बाद में इन आश्रमों से जुड़े हुए लोगों की अकाल मौत हो चुकी है। बहुत सारे लोग परमात्मा की भक्ति को त्याग चुके हैं, क्योंकि मालिक का विधान है, मर्यादा तोड़ के जो भक्ति करेगा परमात्मा उसको किसी प्रकार की राहत नहीं देगा। मौका सबको देता है परमात्मा, जानकारी जरूर पहुंचाता है, उसके बाद भी यदि कोई नहीं जागता है तो फिर परमात्मा उसको छोड़ देता है, और वो व्यक्ति फिर धीरे धीरे भक्ति और भगवान से दूर हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, यहां आने का जो हमारा मकसद है वो यही है कि हम परमात्मा के विधान से अच्छे से परिचित हो जाएं। अभी तक तो चलो मालिक की मेहर है कम से कम साथ संगत वालों पे, कि हमने हमारे भगवान को तो हमने पहचान लिया, और 90% जो हमारे भाई बहन हैं वो तो अभी भी उसी धारा में चल रहे हैं, उसी 12वें पंथ की सारी क्रियाओं में लगे हुए हैं। और आने वाला जो समय है, आप देख रहे हो भारतीय राजनीति में भी क्या क्या हो रहा है आए दिन। आने वाला जो समय है 2 से 3 वर्ष का, ये कोई सामान्य समय नहीं है, उथल पुथल का समय है, ये प्राकृतिक परिवर्तनों का समय है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, हर प्रकार से संकटों से भरा हुआ समय होगा ये। आपको लगता है कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी ऐसे नॉर्मल तरीके से आए जेल से बाहर आएंगे? बहुत विनाशकारी समय आएगा। ऐसे जेल में बैठे हुए संत रामपाल जी को परमात्मा के रूप में दुनिया स्वीकार नहीं करेगी। उनके भगत ही उनको मजाक में ले रहे हैं, सुख हो रहे हैं तो ठीक है, जो भी कर रहे हो सब ठीक है। तो हमने बहुत सावधान होकर चलना है, इसलिए परमात्मा ने हमारे को उस भीड़ से छांट के साथ संगतियों से जोड़ा है। तो हमने भी इस चीज का फायदा उठाना है, अगर इतनी दूर से हम आते हैं तो।